नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्रों की श्रृंखला में जो सबसे पहला चक्र है रूट चक्र मूलाधार, उसकी आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर यह असंतुलित है तो संतुलित कर सकते हैं, इम्बैलेंस है तो बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और इसे जागृत कर सकते हैं। और ना केवल मूलाधार चक्र को, क्योंकि मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी शक्ति का भी वास है, तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का सीधा मतलब है कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी डेवलप कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए और अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं, कौन सी यौगिक एक्सरसाइज हैं, उसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे। और इसकी जो अन्य बातें हैं मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई, कि इसके कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चले कि ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है, इसके क्या हानि लाभ है वगैरह, वो सारी जानकारी आप मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं मूलाधार चक्र से जुड़े हुए, आप उसमें ले सकते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्टली सिर्फ बात करेंगे मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधियों के बारे में। अब हम बात करते हैं उपायों की और विधि की, कि ऐसी कौन सी टेक्निक है या रेमेडीज हैं जिसके द्वारा हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं ताड़न क्रिया की। ताड़न का मतलब होता है संस्कृत में पीटना, यानी कि जब किसी चीज को बीट किया जाता है तो उसको ताड़न बोला जाता है। तो ताड़न क्रिया में हम क्या करते हैं कि हम अपने नितंबों को, हिप्स को फ्लोर पे हिट करते हैं, बीट करते हैं। इसीलिए इस क्रिया का नाम ताड़न क्रिया कहा गया है। तो आपको कैसे करनी है ये टेक्निक? सबसे पहले आप फ्लोर के ऊपर, धरती पर चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे। आप चाहे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने साइड्स में रखेंगे, हथेलियां जमीन पर रखेंगे और उंगलियों को आगे की ओर करके रखना है। फिर जब आप इस प्रकार बैठ जाएं, दोनों हाथ साइड में करके, फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और फिर उस सांस को अंदर रोक लेंगे। यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड। तो जब आप अपनी सांस को अंदर रोक लेंगे, फिर आप अपने दोनों हाथों पे वजन डालते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। और ऊपर उठाकर फिर अपने हिप्स को ढीला छोड़कर उसे जमीन पर पटक देंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, फिर जमीन पे पटकेंगे। ऐसे बार बार आपने अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और उसे फ्लोर पे हिट करना है। ऊपर उठाएंगे, नीचे ढीला छोड़ देंगे, ऊपर उठाएंगे, नीचे ढीला छोड़ देंगे। ऐसे जितनी देर भी आप अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और नीचे फ्लोर पे हिट करेंगे, उतनी देर में आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो 2 से लेके 7 बार आप अपने हिप्स को फ्लोर पे हिट करेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी सांस को, जो आपने अंदर रोकी हुई है, उसको छोड़ देंगे। फिर ये एक प्रक्रिया पूरी हुई, ये एक आवृत्ति हुई ताड़न क्रिया की। फिर कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद आप इसको फिर से रिपीट करेंगे। ऐसा आपने लगातार 5-10 मिनट तक करना है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। तो इस क्रिया को करने से, क्योंकि जब आप बार बार अपने हिप्स को फ्लोर पे हिट करेंगे, तो फ्लोर पर हिट करने से आपके जो मूलाधार चक्र पर है उस पर प्रेशर जनरेट होगा, उस पर दबाव पड़ेगा, जिससे कि आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है, उसमें एनर्जी का एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये हुई हमारी पहली क्रिया, ताड़न क्रिया, जिसका आप हर रोज 5-7 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं और अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र को जागृत करने की दूसरी यौगिक विधि की, जिसका नाम है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में आपको क्या करना है? आप आराम से ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, चौकड़ी लगाकर या सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाएं। और फिर बैठने के बाद अपने मन को अंतर ध्यान करते हुए अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएं। मूलाधार चक्र यानी कहां पर? अपने गुदा द्वार और जननेंद्रिय के बीच का जो स्थान है, उस स्थान पर आपको अपने मन की आंखों से उस स्थान को महसूस करना है। अपनी अवेयरनेस को आप अपने मूलाधार चक्र पर लेके आएंगे और वहां पर उसको स्थिर करेंगे। जब आप अपना ध्यान
आपका वहां पर मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आप एक लॉन्ग इनहेल करेंगे, यानी कि लंबी गहरी सांस भरेंगे और उस सांस को अंदर रोक लेंगे, यानी कि अंतः कुंभक लगाएंगे। फिर सांस को रोक कर अंदर रखते हुए आप अपनी गुदा को टाइट कर देंगे, श्रिंक करेंगे। यानी कि कैसे करेंगे, आपने देखा कई बार जब आपको मल त्याग की इच्छा होती है और आपको मल त्याग करने की बहुत तीव्रता होती है, इमरजेंसी होती है, तो आप क्या करते हैं, उस वक्त आप अपनी गुदा द्वार को सिकोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी गुदा द्वार को टाइट कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, सिकोड़ लेना है, श्रिंक करना है। और अब आपकी सांस अंदर रुकी हुई है, गुदा को आपने टाइट किया हुआ है, सिकोड़ा हुआ है। इस दौरान आपको 7 बार मंत्र बोलना है, जो मूलाधार चक्र को जागृत करने का मंत्र है, बीज मंत्र लम। ल ल के ऊपर म की बिंदी। तो आपने मन ही मन में इस दौरान 7 बार लम मंत्र का उच्चारण करना है। आप इसे खींच के भी बोल सकते हैं या सामान्य रूप से भी बोल सकते हैं। फिर जब आप 7 बार लम मंत्र को आप बोल लेंगे, मन ही मन के अंदर मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके रखते हुए, फिर उसके बाद जो श्वास आपने अंदर रोकी हुई है उसको ढीला छोड़ देंगे, यानी कि बाहर निकाल देंगे। और जो गुदा को जो आपने टाइट किया हुआ है, अपने हिप्स को जो आपने श्रिंक किया हुआ है, उसे भी ढीला छोड़ देंगे। ये एक आवृत्ति हुई। फिर कुछ सेकंड आराम करने के बाद आप दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो इस प्रकार जब आप बार बार अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, इससे भी आपके मूलाधार चक्र पर प्रेशर जनरेट होता है। और क्योंकि फिजिकली तो आप प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, और मेंटली साइकोलॉजिकली भी जब आप अपना पूरा ध्यान मानसिक रूप से मूलाधार चक्र पर, जहां उसका क्षेत्र है, वहां पर लगा के रखेंगे, तो वहां की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और आपका ये रूट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार इस अश्विनी मुद्रा को भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगली मुद्रा की बात करते हैं या अगले प्राणायाम की बात करते हैं। तीसरी टेक्निक मूलाधार चक्र को जागृत करने की, जिसका नाम है मूलाधार जागृति प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, फिर से आप ध्यानस्थ होकर बैठ जाएंगे और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को, यानी अपने नाक के दाएं छिद्र को आप अपनी एक उंगली से बंद कर देंगे। फिर अपनी बाईं नाक से, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप धीमे धीमे सांस को अंदर की ओर भरेंगे, यानी कि इनहेल करेंगे। कितनी देर, जितनी देर में आप मन ही मन 3 बार ओम शब्द धीरे धीरे बोल लें। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ओम ओम ओम। तो 3 बार मैंने ओम बोला, इतनी देर आपको सांस अंदर भरनी है। फिर उसके बाद आप नाक को दोनों तरफ से बंद कर देंगे। तो जब आपकी नाक बंद हो गई और सांस अंदर रुकी हुई है, अब आपको 12 टाइम्स, यानी कि 12 बार ओम बोलना है। जैसे आपने सांस को भरते हुए 3 बार ओम बोला था, अब सांस को अंदर रोक कर रखते हुए 12 बार आप ओम बोलेंगे। फिर उसके बाद आप अपने नाक को बाएं तरफ से बंद करके दाएं तरफ से सांस को बाहर निकालेंगे और 6 बार ओम बोलेंगे। यानी कि इतनी देर सांस को छोड़ते जाना है जितनी देर आप 6 बार 6 टाइम ओम को मन ही मन बोलते रहेंगे। तो ये एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब आप इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा से करेंगे, लेकिन अब की बार आप श्वास को बाएं से ना भरकर उल्टी तरफ से, यानी कि दाएं से भरकर शुरू करेंगे। तो ऐसे आपने बार बार नाक के अल्टरनेटिवली दोनों तरफ से सांस को भरते छोड़ते हुए और सांस को रोकते हुए करना है। और ये प्रक्रिया भी आपको 5 से 10 मिनट तक करनी है। तो इस प्राणायाम के द्वारा भी आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र को जागृत करने की या कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की चौथी प्रक्रिया के बारे में, जिसका नाम है मूलबंध। मूलबंध जब हम सिद्धासन में बैठते हैं तब भी लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि सिद्धासन में हर कोई सरलता से बैठ नहीं पाता है, तो अगर आप अर्ध सिद्धासन भी लगाकर अगर बैठ जाएं या केवल मूलबंध को लगाकर भी बैठ जाएं, तब भी आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है।
तो कैसे मूल बंध को आप लगा सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है कि आप आराम से बैठ जाएं। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं या प्राणायाम में बैठते हैं, इवन जब कभी आप खाली भी बैठे हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको फ्लोर पर बैठना, समतल भूमि पर बैठना जरूरी है। तो जब भी आप ध्यान में बैठे हैं प्राणायाम के समय, या जब भी आप खाली बैठे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने बाएं पैर की एडी को अपने लेफ्ट साइड के फुट की हील को अपने सीवन में लगा देना है। सीवन कौन सा स्थान है? यानी कि आपके अंडकोशों और गुदा द्वार के बीच का जो फ्लैट प्लेस है, वहां पर आपको अपनी एडी को सटा देना है। और जब आप अपने पैर की एडी को, लेफ्ट पैर की एडी को अपने पेरेनियम में जब आप टच कर देंगे, ये आपको एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा हिप्स आप ऊपर उठाएंगे दोनों हाथों से, और फिर अपनी एडी को आप अपने पेरेनियम में, यानी कि अपने मूलाधार के चक्र के स्थान पर जब आप टच कर देंगे, तो दूसरे पैर को आप नीचे भी रख सकते हैं या फिर आप उसे उठाकर ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने पैर की एडी को अपने सीवन पे सटा देना है। इससे आपका मूल बंध लग जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपकी प्राण ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नीचे की ओर बह रही थी, उसकी लीकेज बंद हो जाएगी। और वो लीकेज बंद होने से अब ऊर्जा कभी रुकती तो है नहीं, तो वो क्या करेगी, वही ऊर्जा नीचे बहने की बजाय ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। यानी कि उसका मार्ग परिवर्तित हो जाएगा, उसका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाएगा। और आपकी इससे जो लगातार आपकी जो विद्युतीय है और प्राणिक तरंगे हैं, वो ऊपर मस्तिष्क तक जानी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपकी एक तो एनर्जी वेस्ट होनी बंद हो जाएगी, और आपका मूल बंध लगने से आपकी जो मूलाधार चक्र, जो पहला चक्र है, वो आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी, जो काम ऊर्जा है, उसका प्रभाव बदल जाता है, वो काम अंगों में जाना थोड़ा कम हो जाती है। तो इससे आपको यह भी अनुभव हो सकता है कि कई बार जब आप इस प्रकार मूल बंध से हटेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो लिंग है, जो आपका सेक्सुअल पार्ट है, वो सुन्न हो जाएगा या उसका आकार छोटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसको एनर्जी की सप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, इसका कोई नेगेटिव असर नहीं है। सिर्फ इतना इसका नेगेटिव असर, अगर आप गृहस्थ हैं और आप काम क्रिया वगैरह में उतरते हैं, तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो हमेशा के लिए खोती नहीं है ऊर्जा, सिर्फ वो उसकी डायरेक्शन चेंज होने से अब एनर्जी नीचे नहीं है काम केंद्रों के पास, इसलिए वो पूरी तरह से कार्य करने में कई बार अक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए यदि आप गृहस्थ हैं तो इस प्रक्रिया को ज्यादा ना करें या कम समय के लिए करें। लेकिन यदि आप अविवाहित हैं या साधक हैं और ध्यान में ज्यादा प्रवेश करना चाहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को अपनी जागृत करना चाहते हैं, या आप ब्रह्मचारी हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट पोजीशन है। मूल बंध आप लगाएं जब भी आप ध्यान करें, प्राणायाम की स्थिति में बैठें। इस आसन को अगर आप इसे पूरी तरह से करें प्रॉपर तरीके से, वो आप मेरे अन्य वीडियो में देखकर, सिद्धासन के वीडियो में देख के भी कर सकते हैं। तो सिद्धासन को सिद्धों का आसन भी कहा जाता है। मतलब इस आसन को जो भी करता है वो सिद्ध हो जाता है। तो एक प्रक्रिया ये है मूल बंध, जिसको हम कहते हैं। आप इस प्रक्रिया के द्वारा भी अपनी मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। और जितनी देर चाहे आप इसे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या जितनी देर भी आप ध्यान में बैठे हैं, आप अपने लेफ्ट पैर की एडी को हमेशा अपने मूलाधार चक्र के स्थान पर टच करके रखें। और जैसे ही आपकी एडी उस स्थान पर टच होगी, तो वहां की जो एनर्जी लीकेज है वो बंद हो जाएगी और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करना शुरू कर देगी। मूल बंध के बाद अब हम अगली विधि की बात करते हैं, जिसका नाम है मूलाधार चक्र ध्यान। इसमें आपको क्या करना है, आप ध्यानस्थ पोजीशन में बैठे हैं और एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, नॉर्मली इनहेल करेंगे, और फिर उस सांस को, आइस को बंद रखते हुए आप अनुभव करेंगे कि वह आपकी सांस आपके मूलाधार चक्र पर रुक गई है। यानी कि अपने भरी हुई सांस को आपने मूलाधार चक्र पर विजुलाइज करना है। और जितनी देर आप श्वास को अंदर रोक कर रख सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उतनी देर आपने रोक के रखनी है। और उतनी देर, जितनी देर सांस रुकी होगी, आपने बार बार ओम ओम ओम
इस शब्द को दोहराते रहना है। और जब आपको लगे कि आप 10, 20, 30 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये एक आवृत्ति हुई। फिर कुछ सेकंड आराम करने के बाद आप फिर से सांस भरेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे, अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाकर रखेंगे और फिर से ओम शब्द धीमे धीमे आराम आराम से बोलते रहेंगे, जपते रहेंगे। और फिर जब लगे इतनी खास समय के बाद आप सांस नहीं रोक सकते, तो श्वास को छोड़ देंगे, फिर रेस्ट करेंगे और फिर रिपीट करेंगे। ऐसे बार बार आपको कुंभक लगाकर श्वास को अंदर रोक कर रखना है, ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करके रखना है और ओम शब्द का जाप करते रहना है। तो इससे भी आपका जो मूलाधार चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। मूलाधार चक्र ध्यान के बाद अब हम अगली विधि की बात करते हैं, जिसका नाम है नासिकाग्र दृष्टि। इसको हम अगोचरी मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आराम से ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाएंगे और अपनी आंखों को अध खुला रखते हुए आप अपनी दोनों आंख की पुतलियों को अपनी नाक की नोक पर टिकाने की कोशिश करेंगे। आपने जबरदस्ती नहीं करनी है, सहज भाव से अपने आईज को, अपनी आंखों को आप अपने नाक के अग्र भाग पर, नोज टिप पर टिका देंगे और कोशिश करेंगे कि पलक ज्यादा ना झपकाएं, कम से कम झपकाएं और सहजता के साथ अपने नाक के अगले भाग पर देखते रहें। और जब लगे कि आपको 10, 20, 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद कि आप इससे ज्यादा नहीं देख सकते हैं, तो आंखों को सहजता से बंद कर लें, कुछ सेकंड आराम करें और फिर दोबारा से आंखों को खोलें और फिर से अपनी नजर को आप अपनी नाक के कोने पर टिका दें। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप बीच में पलक झपकाकर भी कर सकते हैं। अगर आप बिना पलक झपकाए करेंगे तो यह त्राटक हो जाएगा और अगर आप इसे झपका के करते हैं तो ये सामान्य नासिकाग्र दृष्टि हो जाएगी। दोनों का अपना अपना प्रभाव है, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा ऐसा करने से, एक्चुअली जो हमारी नासिकाग्र, हमारी नाक का जो अगला भाग है वह हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। और आपने ये भी देखा, जो हमारी सूंघने की जो शक्ति है वो भी हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। तो जब आप अपनी नासिकाग्र पर दृष्टि जमाएंगे तो आपके मूलाधार चक्र में थ्रोबिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। और जब आप नासिकाग्र दृष्टि पर अभ्यस्त हो जाएंगे, इसमें सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको क्या अनुभव होगा, आपके अंदर एक ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब आप इस एकाग्रता को साधते हैं तो इस एकाग्रता से साधने से आपके मन में शक्ति का प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम बटन दबाकर बल्ब जला देते हैं, ऐसे ही जब हम अपनी दृष्टि को अपने नाक के कोने पर जब स्थिर करने लगते हैं तो मूलाधार में शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर वही शक्ति जो मूलाधार चक्र में जागृत होनी शुरू होती है वो आज्ञा चक्र के द्वारा ऊपर खींच ली जाती है, और वही शक्ति जो आज्ञा चक्र के द्वारा ऊपर खींची जाती है वो ज्योति के रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो जब आपको नासिकाग्र दृष्टि अभ्यास में ज्योति के दर्शन होने शुरू हो जाएं तो आप समझ लेना कि आपका जो मूलाधार चक्र है उसने ऊर्जा को उठाना शुरू कर दिया है और वही ऊर्जा आज्ञा चक्र तक आनी शुरू हो गई है, जो आपको ज्योति के रूप में परिलक्षित भी हो रही है। तो एक नासिकाग्र दृष्टि एक ऐसा अभ्यास है जो आपके मूलाधार चक्र को बहुत सहजता से और आसानी से जागृत कर सकता है। इसका भी आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक हर रोज अभ्यास कर सकते हैं। नासिकाग्र दृष्टि के बाद अब मैं आपको और कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं, जिनको करने के बाद आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें पहला है जल नेति। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी नाक जो है हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है, और इसी प्रकार हमारे मूलाधार का जो सीधा संबंध है वो हमारी सूंघने की शक्ति से भी है। जितना आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा उतनी आपकी सूंघने की शक्ति तीव्र होगी, या उल्टा भी हो सकता है, जितनी आपकी नाक की जो सूंघने की क्षमता है तीव्र होगी
इसका मतलब उतना ही आपका मूलाधार चक्र जागृत है। तो जल नेति से क्या होता है, जल नेति में हम एक पोर्ट होता है पानी का, उसे एक नाक के एक छिद्र से डालते हैं और दूसरे छिद्र से निकालते हैं। ये क्रिया आप किसी यौगिक विद्वान पे जाकर, किसी आश्रम में जाकर सीख सकते हैं। और जब आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, जल नेति का अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा, आपकी नाक की जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। और मेरे पास इसका एक उदाहरण भी है। अभी मेरे पास एक विद्यार्थी आते हैं जिनको मैंने जल नेति करने के लिए उनको बताया। उन्होंने 10-15 दिन जब जल नेति का अभ्यास किया तो उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत मुश्किल हो गई है। क्यों? क्योंकि वो एक दुकानदार थे और जिस दुकान पर बैठते थे उस दुकान के नीचे एक नाली बहती थी। लेकिन जल नेति करने से पहले उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जल नेति का अभ्यास किया तो उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र हो गई कि उनकी दुकान के नीचे की नाली की जो स्मेल है वो उन तक आनी शुरू हो गई और उनको वो स्मेल बर्दाश्त करनी मुश्किल हो गई, यानी कि उनकी सूंघने की शक्ति बढ़ने के कारण। तो इतना इस जल नेति का इफेक्ट पड़ता है कि आपकी इससे जो नाक की जो इसकी इंद्री की आपकी जो शक्ति है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ना केवल आपकी इससे सूंघने की शक्ति बढ़ेगी, अपितु इससे आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, उसमें भी जागृति आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो समय समय पर आप जल नेति का अभ्यास करें, इससे भी आपको लाभ होगा। जल नेति के बाद जो अगली चीज करने जैसी है वो है आप अपने शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व की वृद्धि करें। क्यों? क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है उसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का ही एक घटक है। तो जब आप अपने शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व की वृद्धि करेंगे तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपके मूलाधार चक्र को विकसित होने में भी सहायता मिलेगी। तो कैसे आप अपने शरीर के अंदर अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी तत्व को बढ़ा सकते हैं? उसके लिए छोटी छोटी चीजें कि जैसे आप प्रकृति में टहलें, नेचर में जाएं, बागवानी करें, जमीन पे ज्यादा से ज्यादा बैठें, मड बाथ लें, थोड़ा मिट्टी पर, पृथ्वी पर, पहाड़ पर चढ़ें, हाइकिंग करें, रॉक क्लाइंबिंग करें, मतलब ऐसी क्रियाएं करें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, अर्थ से जुड़ी हुई हैं। ऐसा करने से भी आपके शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ेगा जो अंतोतगत्वा आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद दूसरी बात, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्थूल शरीर से वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जितना हो सके अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें। इसके लिए आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योग करें, नृत्य करें। नृत्य करने से भी आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। दौड़ लगाएं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारी लोअर बॉडी को, हमारी टांगों को, पैरों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई आप ऐसा व्यायाम करते हैं जो आपकी लोअर बॉडी से जुड़ा हुआ है तो वो सीधे आपके मूलाधार चक्र पे असर करेगा। तो दौड़ लगाएं, रनिंग करने से सीधा इसका असर आपके मूलाधार चक्र की हेल्थ पर पड़ेगा। इसके अलावा आप उचित आहार लें, ऐसा आहार लें, खासकर वो आहार लें जो जमीन के नीचे दबा होता है, पृथ्वी में दबा होता है। तो ऐसा आहार लेने से भी आपका पृथ्वी तत्व भी शरीर में पड़ेगा और आपके मूलाधार चक्र में भी विकास होगा। इसके अलावा अफर्मेशन दें कि जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले या सुबह उठने के बाद आप 2-3 मिनट के लिए अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर जो मूलाधार चक्र का जो अफर्मेशन है उसको दोहराएं। उदाहरण के लिए आप ये दोहरा सकते हैं कि मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं आनंदित हूं। मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, आनंदित हूं। इस वाक्य को दोहराते दोहराते सो जाएं। तो जब आप इस वाक्य को दोहराएंगे तो ये तीनों जो इसमें बातें कही गई हैं, शांत होना, सुरक्षित होना और आनंदित होना, ये मूलाधार चक्र के ही गुण हैं। तो इससे आपका मूलाधार चक्र स्ट्रेंथन होगा। इसके अलावा ओम का मौखिक जाप करें, क्योंकि जब आप देखना, जब भी आप ओम का जाप करेंगे, खासकर जब आप दीर्घ स्वर में करेंगे, उसे पूरा खींच के करेंगे, अंतिम उसके मकार को जब आप बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो उसकी जो वाइब्रेशन है ओम की वो आपको अपने मूलाधार चक्र तक महसूस होंगी। तो जब ओम का जाप करने से भी, खासकर मौखिक जब आप जाप करेंगे तो उसके जाप से जो वाइब्रेशन आपके मूलाधार चक्र पर पड़ेंगी तो उससे आपका मूलाधार चक्र
एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा एक छोटी सी प्रक्रिया करें कि जब भी आप किसी गार्डन में जाएं या आपके घर में अगर वृक्ष हो तो आप अपनी कमर को पेड़ के साथ लगाकर ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। और हर श्वास के साथ अपनी हर श्वास के साथ पेड़ की ऊर्जा को अपने में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। तो जब आप पेड़ के साथ, वृक्ष के साथ अपनी कमर को लगाकर बैठ जाएंगे तो वृक्ष की जो ऊर्जा है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें हैं, रूट्स हैं, ऐसे ही मूलाधार चक्र भी जो है रूट्स हैं, वो सारे बाकी आपके चक्रों का आधार है। तो एक प्रकार आपका जो मूलाधार चक्र है वो वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप वृक्ष के साथ अटैच हो जाएंगे और उसकी जड़ों की जो शक्ति है वह आप किसी ना किसी प्रकार से ग्रैप्स करने लग जाएंगे। तो कभी भी आपको मौका लगे, आप वृक्ष के साथ अपनी कमर को लगाकर बैठ जाएं और अपने श्वासों के आने जाने के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, जिससे कि वृक्ष की एनर्जी आपके मूलाधार चक्र को प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ मेरी ये बात कंप्लीट हुई। मैंने काफ़ी कुछ छोटे और बड़े उपाय आपको बताए हैं मूलाधार चक्र को जागृत करने के, और साथ ही साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी विकसित करने के। तो इन उपायों में से जो उपाय आपको पसंद आए, जिनमें आप सहज फील करें, उन उपायों को आप करें। आपकी इससे प्रगति होगी, आपका मूलाधार चक्र विकसित होगा और जो उसके नकारात्मक गुण है मूलाधार चक्र के वो कम होंगे और जो सकारात्मक गुण है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।